आप भी उन स्टूडेंट्स में से हैं जिनको ग्रेजुएशन के दौरान या ग्रेजुएशन के बाद ये रियलाइज हुआ कि आपको लीगल फील्ड में इंटरेस्ट है, आपको लॉ में करियर बनाना चाहिए, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरुआत करें, कौन से एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें, किस कॉलेज में एडमिशन लें? देन यू हैव लैंडेड एट द राइट वीडियो। इस वीडियो में हम कुछ टॉप LLB एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में जानेंगे जिनके थ्रू आप 3 ईयर LLB कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं एट सम ऑफ द बेस्ट लॉ स्कूल्स इन इंडिया। बाय द वे, अगर जो स्टूडेंट्स 12th में हैं या 12th पास कर चुके हैं और आपको 5 ईयर LLB प्रोग्राम के लिए जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उनके बारे में जानना है, तो इस टॉपिक पर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आपको आई कार्ड में और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मेक श्योर यू चेक दैट आउट। चलिए जानते हैं कौन कौन से वो टॉप LLB एंट्रेंस एग्जाम है जिनके थ्रू आपको 3 ईयर LLB कोर्स में एडमिशन मिल सकता है। Number 1 is All India National Entrance Test by NLU Bengaluru, also called NLSAT, National Law School Admission Test। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इंडिया का नंबर 1 लॉ स्कूल अब सिर्फ 5 ईयर LLB कोर्स नहीं बल्कि 3 ईयर LLB ऑनर्स का कोर्स भी फैसिलिटेट करवाएगा। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको इनका स्पेसिफिक एंट्रेंस एग्जाम NLSAT क्लियर करना होगा। एज ऑफ नाउ इस कोर्स के लिए 60 सीट्स वेकेंट हैं, फ्यूचर में हो सकता है सीट्स इंक्रीज हों। ये एंट्रेंस टेस्ट 3 स्टेजेस में होता है। स्टेज 1 NLSAT पार्ट A where you have MCQs for 75 marks. Stage 2 NLSAT part B which has subjective questions for 65 marks. यानी written test is of total 140 marks. और स्टेज 3 है इंटरव्यू जो कि होता है 10 मार्क्स का। पार्ट A में क्वालिफाई करने वालों का पार्ट B इवैल्यूएट होगा और पार्ट B जो क्वालिफाई करेंगे दे विल बी सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू। फाइनल रैंक जो बनती है वो बनती है पार्ट B और इंटरव्यू के स्कोर्स के बेसिस पर। NLSIU का नाम ही काफी है प्रिपरेशन मोटिवेशन के लिए, सो दिस एग्जाम इज अ मस्ट अटेम्प्ट। नंबर 2 इज DULLB जिसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाती है फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 ईयर LLB प्रोग्राम में एडमिशन के लिए। अराउंड 2880 सीट्स आर ऑफर्ड टू फिल। ये एग्जाम ईयरली बेसिस पे होता है ऑनलाइन मोड में, टोटल 400 मार्क्स का इन इंग्लिश लैंग्वेज, और ये एग्जाम 2 घंटे का होता है। इसमें अपियर होने के लिए आपको ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% स्कोर चाहिए इफ यू आर फ्रॉम अनरिजर्व्ड और EWS कैटेगरी। OBC, CW, PWD कैटेगरी एप्लीकेंट्स के लिए 45% मार्क्स और SC/ST कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 40% मार्क्स इज नीडेड। DU के फैकल्टी ऑफ लॉ का एलुमनाई बेस काफी डाइवर्स और हाई एंड है। द अमाउंट ऑफ एकेडमिक रिगर एंड एक्सपोजर यू गेट इज इमेंस। DULLB एग्जाम हैज टू बी ऑन योर लिस्ट। नंबर 3 इज LSAT इंडिया विच स्टैंड्स फॉर लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट। इस एग्जाम के स्कोर्स करीबन 52 लॉ स्कूल्स एक्सेप्ट करते हैं फॉर 3 ईयर LLB। इस एग्जाम में अपियर होने की कोई एज लिमिट नहीं है और ना ही कोई स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लेकिन हाँ, जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं LSAT के थ्रू, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज आपको फुलफिल करने होंगे। जैसे 3 ईयर LLB के लिए आपको ग्रेजुएशन में मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए। इसका एग्जाम ऑनलाइन होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, जिसमें आपकी रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को टेस्ट किया जाता है और इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। Number 4 is SLS AIAT Symbiosis Law School All India Admission Test for admission in 3 year LLB course in Symbiosis Pune. टोटल 60 सीट्स अवेलेबल हैं इस कोर्स के लिए। एग्जाम मोड इज ऑनलाइन और इसमें अपियर होने के लिए ग्रेजुएशन मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया देख लेते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 45% और SC/ST के लिए 40%, और कैंडिडेट ने एक ही अटेम्प्ट में ग्रेजुएशन कंप्लीट की होनी चाहिए। इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। AIAT क्लियर करने के बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू भी होगा एंड द फाइनल लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन AIAT स्कोर्स प्लस इंटरव्यू स्कोर्स। इनके अलावा कुछ स्टेट लेवल LLB एंट्रेंस एग्जाम्स भी हैं जैसे MHCET महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, PULLB PG पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम, KLEE केरला लॉ एंट्रेंस एग्जाम, AP लॉ सेट आंध्र प्रदेश लॉ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, TS लॉ सेट तेलंगाना स्टेट लॉ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये एग्जाम्स इन स्टेट्स की गवर्नमेंट लॉ यूनिवर्सिटीज में 3 ईयर LLB कोर्स में एडमिशंस के लिए कंडक्ट कराए जाते हैं। चलिए इन स्टेट लेवल एग्जाम्स के बारे में कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। विल स्टार्ट विद MHCET। इसमें टोटल सीट्स हैं 16,000। मराठी और इंग्लिश लैंग्वेज में ये पेपर होता है इन ऑनलाइन मोड। कोई एज लिमिट नहीं है इस एग्जाम में अपियर होने के लिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन है जनरल कैंडिडेट्स के लिए 45% मार्क्स, SC/ST के लिए 40% मार्क्स और बाकी कैंडिडेट्स के लिए 42% मार्क्स, और इसे कंडक्ट करवाता है डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन महाराष्ट्र। मूविंग ऑन टू PULLB, इसमें टोटल 480 सीट्स आपको मिलेंगी। इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी लैंग्वेज में ये एग्जाम होता है इन ऑफलाइन मोड। कोई एज लिमिट नहीं है, पंजाब यूनिवर्सिटी इसे कंडक्ट करवाती है। लेट्स सी द क्वालिफिकेशंस। जनरल कैंडिडेट्स के लिए 45% मार्क्स होने चाहिए। SC/ST OBC PWD कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स आपके होने चाहिए मिनिमम ग्रेजुएशन। फॉर KLEE 670 टोटल सीट्स हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में ये एग्जाम होता है इन ऑनलाइन मोड, अगेन नो एज लिमिट। कमिश्नर फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। लेट्स सी द क्वालिफिकेशन। जनरल कैंडिडेट्स के लिए 45%, SEBC के लिए 42%, SC/ST के लिए 40%। AP लॉ सेट में 5866 सीट्स हैं। इंग्लिश और तेलुगु लैंग्वेज में ये एग्जाम होता है ऑनलाइन मोड में, अगेन नो एज लिमिट। श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय इसे कंडक्ट करवाता है। लेट्स सी द क्वालिफिकेशंस। जनरल कैंडिडेट्स के लिए 45%, OBC के लिए 42%, SC/ST के लिए 40% मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए। TS लॉ सेट में है 3597 सीट्स।
इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु 3 लैंग्वेजेस में ये एग्जाम होता है इन ऑनलाइन मोड। एज लिमिट नहीं है इस एग्जाम में भी। ओस्मानिया यूनिवर्सिटी इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है इसमें? जनरल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 45% मार्क्स इन ग्रेजुएशन एंड SC/ST के लिए मिनिमम 40%। अब देखते हैं कि इन स्टेट लेवल एग्जाम्स के थ्रू आपको कौन कौन से कॉलेजेस एडमिशंस देते हैं, कौन कौन से कॉलेजेस इन स्टेट लेवल एग्जाम्स के स्कोर्स को एक्सेप्ट करते हैं। इन केस ऑफ MHCT दीज आर द कॉलेजेस दैट गिव एडमिशन। PULLB के स्कोर्स ये सारी यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती हैं। KLEE के लिए ये सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो स्कोर्स एक्सेप्ट करती हैं। AP लॉ सेट के थ्रू आप इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं और TS लॉ सेट के थ्रू ये सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको एडमिशन देती हैं 3 ईयर LLB में। अगर आपका नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम्स में सिलेक्शन नहीं होता है तो आप इन स्टेट लेवल एंट्रेंसेस को भी ट्राई कर सकते हैं। यू गेट अ चांस टू गेट एनरोल्ड इन सम वेरी गुड लॉ स्कूल्स। अगला जो एंट्रेंस एग्जाम है दैट इज CUET PG, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट फॉर PG प्रोग्राम्स। ये एग्जाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाएगी इन ऑनलाइन मोड टू गिव एडमिशंस इन वेरियस PG कोर्सेज इंक्लूडिंग द 3 ईयर LLB इन 42 CUET पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज। इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए ग्रेजुएशन में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए इफ यू आर इन जनरल कैटेगरी, और रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 45% मार्क्स। इन 42 यूनिवर्सिटीज में से जो 3 ईयर LLB कोर्स में एडमिशन देंगी वो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, गलगोटियास यूनिवर्सिटी और IIMT यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए पहले BHU PET हुआ करता था, लेकिन अब वो CUET PG के थ्रू ही एडमिशन लेंगे। अप नेक्स्ट वी हैव BVP CET, भारतीय विद्यापीठ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर लॉ। इस एग्जाम के थ्रू भारतीय विद्यापीठ में 3 ईयर LLB के साथ साथ 5 ईयर LLB और LLM कोर्सेज में भी एडमिशन दिए जाते हैं। 3 ईयर LLB के लिए इस एग्जाम में एज लिमिट है। जनरल कैटेगरी में आप हैं तो आपकी एज 30 साल से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, और SC/ST और OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए द एज शुड नॉट बी मोर देन 35 ईयर्स। बैचलर्स डिग्री में मिनिमम मार्क्स की अगर बात करूं तो जनरल एप्लीकेंट्स के होने चाहिए मिनिमम 45% मार्क्स और SC/ST OBC एप्लीकेंट्स के होने चाहिए मिनिमम 40% मार्क्स। एग्जाम ऑनलाइन मोड में होता है, 2 घंटे का एग्जाम है विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग। अगला एग्जाम जिसमें आप अपीयर हो सकते हैं वो है IIT खड़गपुर का LLB एंट्रेंस एग्जाम, जिसके थ्रू आप IIT खड़गपुर के राजीव गांधी स्कूल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में 3 ईयर LLB कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। एग्जाम के साथ साथ इसमें इंटरव्यू भी होता है। ओनली देन द फाइनल लिस्ट इज रिलीज्ड। ऑनलाइन एग्जाम जो होता है उसका वेटेज रहता है 70% और इंटरव्यू का 30%। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए चाहिए दैट इज अ बैचलर्स डिग्री पास्ड विद फर्स्ट क्लास। Okay, there is another LLB entrance exam by Kurukshetra University called KUK LLB for admission in 3-year LLB program. ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है टेकन इन ऑफलाइन मोड। टोटल सीट्स हैं 180। इसमें अपीयर होने के लिए बैचलर्स डिग्री में आपके मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स और SC/ST कैटेगरी के लिए मिनिमम 42.75% मार्क्स। इस लिस्ट में लास्ट एग्जाम जो है वो है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक का MDU LLB एग्जाम। टोटल सीट्स हैं 120। मिनिमम क्वालिफिकेशन है बैचलर्स डिग्री विद मिनिमम 45% मार्क्स फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड मिनिमम 42% मार्क्स फॉर SC/ST कैंडिडेट्स, और एग्जाम इसका ऑफलाइन मोड में होता है। लॉ एंट्रेंस एग्जाम कोई भी हो, कंसिस्टेंसी और प्रॉपर गाइडेंस के साथ आप उसे क्लियर कर सकते हैं। और अगर बात लीगल गाइडेंस लेने की हो तो लीगल एज से बेटर क्या हो सकता है, जिसकी हेल्प से आज कई लॉ एस्पिरेंट्स अपने ड्रीम लॉ स्कूल में एंट्री कर चुके हैं। अगर आप भी क्लैट, ALET, DU LLB जैसे लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लीगल एज को जरूर कंसिडर कीजिए। Top-notch experienced faculties, online live classes with the download feature, well-curated study material, one-on-one monitoring और guidance, separate doubt clearing sessions, high quality mock test, आपकी performance की detailed analysis report, ये सब कुछ Legal Edge आपको provide करता है। 1 year, 2 year और 40 days का क्रैश कोर्स, ये 3 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। लीगल एज की USP है उसका कंसिस्टेंट सक्सेस रेट। ये मैं नहीं कह रही हूँ, रैंकर्स खुद कह रहे हैं। तो आप भी बनिए इस सक्सेस का पार्ट और आज ही ज्वाइन कीजिए लीगल एज, योर ट्रू क्लैट कंपेनियन। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो चेक इट आउट। You can also use the coupon code LawSpectus10 to avail flat 10% discount on the course fee. तो ये थे कुछ मेजर एंट्रेंस एग्जाम्स टू टेक एडमिशन इन 3 ईयर LLB। नाउ यू नो कि आपको किस एग्जाम को टारगेट करना है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं और ऐसे ही लॉ रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।